कल्पना कीजिए कि आपको एक विरासत मिल रही है, लेकिन ये कोई जमीन जायदाद की सीमित विरासत नहीं, बल्कि एक बेहद की जागीर है, एक असीमित संपत्ति। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक स्रोत पर गहराई से बात करने जा रहे हैं, जो आत्मा, चेतना और इसी असीमित विरासत के विचार की पड़ताल करता है। और ये विचार ही अपने आप में बहुत अनोखा है ना? हाँ, बिल्कुल। हम जब भी विरासत शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस वही आता है, घर, पैसा, गहने। लेकिन यहाँ बात किसी ऐसी चीज की हो रही है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। एग्जैक्टली। ये हमारी रोजमर्रा की सोच को एक तरह से चुनौती देता है। और आज का हमारा जो स्रोत है वो है 9 दिसंबर 2025 की एक प्रातःकालीन मुरली। जो श्रोता इस शब्द से शायद परिचित ना हो, उन्हें बता दें कि मुरली इस आध्यात्मिक परंपरा में दिए जाने वाले रोज के उपदेश को कहा जाता है जी। और इसका शीर्षक है आत्मा चेतना की असीमित विरासत। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि ये बेहद की जागीर आखिर है क्या, इसे कौन दे रहा है और सबसे जरूरी, इसे पाने के लिए करना क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। इस मुरली की पहली ही पंक्ति बहुत बहुत खूबसूरत है। क्या है? मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। यहीं पर मतलब पूरा सार छिपा हुआ है। ये पहली ही लाइन में दो तरह की विरासतों में फर्क बता देती है। दो तरह की? अच्छा, वो कैसे? एक है हद की विरासत, जो हमें अपने लौकिक बाप से मतलब दुनियावी पिता से मिलती है। एक घर, एक बिजनेस, कुछ जमीन, जिसकी एक सीमा होती है। बिल्कुल, एक हद होती है। और दूसरी है बेहद की विरासत, जो पारलौकिक बाप, जिसे यहाँ शिव बाबा कहा गया है, उनसे मिलती है। और ये विरासत कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है सतयुग, यानी आने वाले स्वर्ण युग की बेहद की बादशाही, मतलब पूरी दुनिया की मालिकी। जरूरी पॉइंट है, स्रोत कहता है कि ये विरासत ब्रह्मा बाबा के माध्यम से नहीं मिल रही। वो भी ये विरासत ले रहे हैं, लेकिन वो तुम्हें लेकर नहीं देते। अच्छा। ये सीधे शिव बाबा से, यानी उस सर्वोच्च सत्ता से मिल रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन है। एग्जैक्टली। कोई भी चौलिया नहीं है। हर आत्मा का सीधा संबंध उस सर्वोच्च शक्ति से है जो ये विरासत दे रही है। ठीक है, तो एक असीमित विरासत जो सीधे सर्वोच्च सत्ता से मिल रही है। लेकिन यहीं पर एक और परत खुलती है जो दिमाग को और चकरा देती है। वो ये कि ये सब पहले भी हो चुका है। हाँ, स्रोत में लिखा है, आत्माओं ने ये शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था। अब फिर ये वर्षा रिपीट हो रहा है। ये तो किसी टाइम लूप फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। स्रोत इसके लिए एक बहुत ही विजुअल शब्द इस्तेमाल करता है, अनादि बना बनाया बाइस्कोप। बाइस्कोप मतलब एक फिल्म? हाँ, एक ऐसी फिल्म जो हमेशा से बनी हुई है और जिसमें एक सीन भी, मतलब 1 इंच भी बदला नहीं जा सकता। ये समय की उस धारणा को ही चुनौती देता है जिसे हम जानते हैं। सही बात है, हम सोचते हैं कि समय एक सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये स्रोत कहता है कि नहीं, समय एक चक्र है, एक साइकिल है जो हर 5000 साल में हूबहू खुद को दोहराता है। जी। और इस फिल्म में हर एक्टर का पार्ट पहले से तय है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक छोटी सी आत्मा जो एक बिंदु जैसी है, उसमें 84 जन्मों का पूरा पाठ अविनाशी रूप से रिकॉर्डेड है। ईमानदारी से कहूं तो ये बात समझ से परे लगती है। इतनी सारी जानकारी एक बिंदु में कैसे आ सकती है? ये चेतना की प्रकृति पर एक बहुत गहरा दृष्टिकोण है। सोचिए, आज की टेक्नोलॉजी में हम एक छोटी सी माइक्रोचिप में कितनी फिल्में, कितने गाने, कितनी किताबें स्टोर कर लेते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार एक पेन ड्राइव देखा था, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी चीज में हजारों गाने आ सकते हैं। सही है। ये आत्मा का कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है, पर उससे भी लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली। इस लेख का लॉजिक ये है कि यह आत्मा की मौलिक शक्ति है कि उसका पूरा 84 जन्मों का सफर उसमें अविनाशी रूप से नूंद है। नूंद? हाँ, मतलब एनग्रेव्ड है, रिकॉर्डेड है। एक मिनट रुकिए, अगर सब कुछ एक फिल्म की तरह पहले से तय है, हर डायलॉग, हर सीन पहले से लिखा हुआ है, तो उसमें तो बड़ी निराशा की बात है। ये सवाल उठता है, फिर मैं यहाँ मेहनत क्यों कर रहा हूँ? मेरे कर्मों का, मेरे चुनाव का क्या मतलब हुआ? क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम है? इस विरोधाभास को ये स्रोत कैसे सुलझाता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और यही इस ज्ञान का सबसे दिलचस्प पहलू है। स्रोत कहता है कि ड्रामा बेशक पहले से तय है, लेकिन उस ड्रामा के अंदर आप कौन सा पद पाते हैं,
अच्छा, ये आपके पुरुषार्थ यानी आपके व्यक्तिगत प्रयास पर निर्भर करता है। यही मुख्य मेहनत है, देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी, इसका असल में मतलब क्या है? क्या बस ये सोचना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं? इससे कहीं ज्यादा गहरा, ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अनुभव है। इसका मतलब है देह से जुड़े हर संबंध, हर पहचान से खुद को अलग महसूस करना। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, ये सब शरीर की पहचानें हैं। देही अभिमानी बनने का मतलब है इन सभी लेबलों के पार जाकर अपनी असली अशरीरी आत्मिक पहचान में टिकना। स्रोत इसे याद की यात्रा कहता है। और इस यात्रा का मकसद क्या है? हम ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? इसका मकसद है पतित से पावन बनना। जब स्रोत पतित शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब सिर्फ अशुद्ध नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि आत्मा दुनिया के चक्र में घूमते घूमते अपनी असली शक्ति, शांति और पवित्रता खो चुकी है। जैसे एक ब्रांड न्यू फोन समय के साथ धीमा हो जाता है, उसमें वायरस आ जाते हैं। अच्छा उदाहरण है। तो पावन बनना एक तरह से अपनी ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग्स पर वापस आने जैसा है। और इस यात्रा की मंजिल है परम धाम, जिसे मुक्ति धाम भी कहा गया है, यानी आत्माओं का असली घर। तो ये एक तरह की घर वापसी हुई। बिल्कुल। तो एक रेस की तरह हुई। मैंने स्रोत में तीव्र वेग यानी तेज गति जैसे शब्दों पर ध्यान दिया था। हाँ, आप इसे एक आध्यात्मिक मैराथन कह सकते हैं। स्रोत कहता है कि जो अच्छी तरह से याद करते हैं वही परमधाम जा सकते हैं और नई दुनिया में ऊंचा पद पा सकते हैं। और अगर कोई तीव्र वेग से यानी पूरी लगन से इस रूहानी यात्रा में दौड़ता है तो वो अच्छी दौड़ी पहन सकता है, यानी रेस में आगे निकल सकता है। तो देखिए, विरोधाभास सुलझ गया। फिल्म की कहानी वही रहेगी, लेकिन उस कहानी में आप एक हीरो का रोल निभाते हैं या एक साइड एक्टर का, ये आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। बिल्कुल, लेकिन ये एक ऐसी दौड़ नहीं है जिसे आप अकेले जीतते हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इस स्रोत के अनुसार दूसरों को अपने साथ दौड़ाने से आपकी अपनी रफ्तार और बढ़ जाती है, और यहीं पर सेवा का विचार आता है। हाँ, ये मुझे भी बहुत दिलचस्प लगा। ये कोई अकेले में बैठकर की जाने वाली साधना नहीं है। स्रोत में रूहानी सेना और ईश्वरीय मिशन जैसे बड़े शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये तो किसी बड़े अभियान जैसा लगता है। बिल्कुल, ये ज्ञान सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं है। रूहानी सेना का काम है दूसरों को भी रावण की जंजीरों से छुड़ाना। और यहाँ रावण का मतलब? यहाँ रावण का मतलब किसी 10 सिर वाले राक्षस से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के 5 विकारों से है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अच्छा, तो सेवा का असली मतलब है दूसरों को ये ज्ञान देकर उन्हें इन आंतरिक दुश्मनों पर जीत पाने में मदद करना, उन्हें भी इस मिशन में शामिल करना। और इस सेवा का इनाम भी है। स्रोत में लिखा है जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है जी। और ये भी कि जो सेवा में तत्पर रहते हैं यानी हमेशा तैयार रहते हैं, वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। ये दिल और तख्त पर चढ़ना क्या है? ये बहुत काव्यात्मक लगता है। ये असल में 2 तरह के इनामों की बात कर रहा है। दिल पर चढ़ना मतलब ईश्वर का या उस सर्वोच्च सत्ता का प्रिय बनना, उनके दिल में जगह बनाना। और तख्त पर चढ़ना मतलब भविष्य की नई दुनिया, उस सतयुग में एक ऊंचा पद या राजाई प्राप्त करना। तो ये पुरुषार्थ और फल के बीच एक सीधा और सुंदर संबंध दिखाता है। बिल्कुल, जितना आप दूसरों के कल्याण के लिए सेवा करेंगे उतना ही आपका अपना आध्यात्मिक मकाम ऊंचा होगा। यहाँ व्यक्तिगत उन्नति और विश्व सेवा ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत और सामूहिक परिवर्तन की बात हुई, लेकिन स्रोत में वर्तमान समय को लेकर भी कुछ संकेत दिए गए हैं जिसे विनाश का समय कहा गया है। ये सुनकर थोड़ा डर लग सकता है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ विनाश का मतलब दुनिया का अंत नहीं, बल्कि पुरानी पतित दुनिया का परिवर्तन और एक नई पावन दुनिया की स्थापना है। अच्छा, एक बदलाव की प्रक्रिया। जी, स्रोत डराने के लिए नहीं बल्कि तैयारी के लिए कुछ निशानियां बताता है। कैसी निशानियां? जैसे कि बहुत से लोगों को ये एहसास होने लगेगा कि बेहद का बाप यानी सर्वोच्च शक्ति इस परिवर्तन का काम करने के लिए आ चुकी है। मतलब ये ज्ञान तेजी से फैलेगा। हाँ, लोगों को नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के परिवर्तन के साक्षात्कार होंगे, मतलब उन्हें इसकी झलकियां या विजन दिखाई देंगे। और ये ज्ञान सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं, बल्कि सन्यासियों और राजाओं तक भी पहुंचेगा, यानी समाज के हर वर्ग के प्रभावशाली लोगों तक। और ये फैलेगा कैसे? सिर्फ एक दूसरे को बताने से?
नहीं, यहाँ पर एक बहुत आधुनिक बात कही गई है। स्रोत में स्पष्ट रूप से अखबारों का जिक्र है। ओ अच्छा, मास मीडिया। जी, मास मीडिया के जरिए भी अनेकों को ये संदेश मिलेगा और सबसे बड़ी निशानी उन लोगों में दिखेगी जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। वो क्या? वे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे और बाहरी दुनिया की उथल-पुथल के बीच भी एक बाप की याद में एक ऐसी गहरी खुशी महसूस करेंगे जो हमारी इंद्रियों से बिल्कुल परे है। अतीन्द्रिय सुख। बिल्कुल, जिसे छूकर या देखकर नहीं बल्कि सिर्फ महसूस करके पाया जा सकता है। ये आंतरिक शांति का एक बहुत बड़ा सबूत होगा। ये सब सुनने में बहुत गहरा और व्यापक है। जी एक आम इंसान जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, जी वो इन सब बातों को अपने जीवन में कैसे उतारे, इसका प्रैक्टिकल पहलू क्या है? स्रोत ने खुद ही इसका बहुत सुंदर सारांश दिया है धारणा के लिए मुख्य सार में। अच्छा। इसमें 2 मुख्य बातें हैं। पहली है तीव्र पुरुषार्थ, यानी अगर आपको श्रेष्ठ आत्माओं की लिस्ट, जिसे माला कहा गया है, उसमें आना है तो अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। रफ्तार तेज करनी होगी। जी, देही अभिमानी बनने और याद की यात्रा करने के अभ्यास को तेज करना होगा। ये एक तरह से अपनी आध्यात्मिक मांसपेशियों को मजबूत करने जैसा है। और दूसरी बात? दूसरी है सेवा और निर्भयता, यानी बाप का परिचय देकर बहुतों को अपने जैसा बनाने की सर्विस करनी है। और साथ ही जब परिवर्तन का अंतिम समय आएगा, जब दुनिया में उथल-पुथल होगी, जिसे हाहाकार की सीन कहा गया है, तो उन दृश्यों को देखने के लिए महावीर बनना है, निडर और स्थिर रहना है। तो ये व्यक्तिगत साधना और विश्व सेवा का एक संतुलन है। बिल्कुल, जिसमें निडरता एक बहुत जरूरी गुण है। स्रोत में एक वरदान का भी उल्लेख है जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। कौन सा? बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भाव। ये पिंजरा क्या है जिसके टूटने की बात हो रही है? ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे गहरा हिस्सा है। यहाँ पिंजरा कोई लोहे का नहीं है। हाँ। ये हमारे मन के सूक्ष्म धागों से बना है। हाँ। ये शरीर का बंधन है, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं बीमार हूँ। ये संबंधों का बंधन है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा साथी है। मेरापन का बंधन। जी, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरी इज्जत। हाँ। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार अगर हम इन धागों से बंधे हैं तो हम एक पिंजरे में ही जी रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत सूक्ष्म है। श्रुत कहता है कि अगर मन में क्या करूं, कैसे करूं जैसे विचार भी हैं, तो ये भी मन का बंधन है। ये कैसे? क्योंकि क्या करूं, कैसे करूं का सवाल तभी उठता है जब हम खुद को करने वाला या कर्ता समझते हैं। अच्छा। जब हम सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। ये भी मैं और मेरे का ही एक रूप है। ये भी एक पिंजरा है। तो फिर सच्चा ट्रस्टी कौन है? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या कोई इंसान सच में अपने परिवार या अपने काम से इतना अलग हो सकता है कि वो लापरवाह ना लगे? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि लगाव ही देखभाल की निशानी है, लेकिन स्रोत कहता है कि सच्चा ट्रस्टी वो है जो फर्जदाई यानी अपनी सारी जिम्मेदारियां निमित्त होकर निभाता है, लगाव से नहीं। एक उदाहरण दे सकती हैं? सोचिए, एक म्यूजियम का क्यूरेटर किसी अरबों की पेंटिंग की देखभाल कैसे करता है। वो जानता है कि ये पेंटिंग उसकी नहीं है, वो सिर्फ उसका ट्रस्टी है, रखवाला है। सही बात है। इसलिए वो उसकी देखभाल एक मालिक से भी ज्यादा सावधानी से करता है। यही ट्रस्टीशिप का भाव है। आप अपनी जिम्मेदारियों को ईश्वर की अमानत समझकर निभाते हैं, अपनी मिल्कियत समझकर नहीं। और ये अवस्था आती है मर्जीवा बनने के बाद। ये शब्द बहुत नाटकीय है, जीते जी मरना। इसका क्या मतलब है? हाँ, और ये विचार आज की पर्सनल ब्रांडिंग की दुनिया के कितना उल्टा है ना? बिल्कुल। हम अपनी पूरी जिंदगी अपनी एक पहचान बनाने में लगा देते हैं। हमारा करियर, हमारा परिवार, हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल, हम इस मैं को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। और ये स्रोत कहता है कि सच्ची आजादी इस पूरी पहचान से, इस मैं से, इस देह अभिमान से जीते जी मरने में है। ये शारीरिक मृत्यु नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस झूठे मैं की मृत्यु है। और जब कोई इस पुरानी पहचान से मर जाता है, तभी वो आत्मा की नई सच्ची जीवन मुक्त पहचान में जन्म लेता है। तो आज हमने एक असीमित विरासत के विचार से शुरू करके समय के एक अनादि चक्र को समझा और फिर आत्मा चेतना की एक शक्तिशाली यात्रा की गहराई में उतरे। ये केवल याद करने या ध्यान करने के बारे में नहीं है, बल्कि
ये दूसरों की सेवा करने और सभी सूक्ष्म बंधनों से मुक्त होकर एक ट्रस्टी की तरह जिम्मेदारियां निभाने के बारे में है। ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। हाँ। बिल्कुल। और अंत में स्रोत का जो स्लोगन है वो इन सब बातों का निचोड़ है। क्या है वो? संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। ये दिखाता है कि सारा खेल चेतना और विचारों के स्तर पर शुरू होता है। अगर हम अपने विचारों की ऊर्जा को, जो सबसे कीमती ऊर्जा है, उसे व्यर्थ होने से बचा लें, तो हमारा समय,